थर्ड केस 'ਚ टाइम है T/2 मतलब हाफ साइकिल ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ और जो AC जनरेटर ਦੀ ਇਹ ਕੋਇਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਵਰਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ DC ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BA ਸੀ, ਉਹ ਫਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ DC ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ BA ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, DC ऊपर आ जाएगा और AB जड़ा है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ असी दिखा रहे हैं। ये वाला पोर्शन मतलब ये ऊपर है, मतलब जो वर्टिकल इत्थे लाइन है उन्होंने असी इत्थे प्रेजेंट कर रहे हैं पर ये ऊपर लाइन है दैट इज़ DC और नीचे साडे कोल की है AB। हुण जो ये थर्ड केस है ये हुण देखो मोशन साडे कोल किस तरह चेंज होया। जदों असी स्टार्टिंग च कीता सी उदों असी इस तरह रोटेट कर रहे सी, जदों असी इत्थे पहुंचे उदों रोटेशन जिहड़ी है इस तरह हो गई, साडे कोल चेंज हो रही है रोटेशन। तो असी की किता, हुण असी अगर देखिए इत्थे साडे कोल की है डायरैक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट अगर असी देखनी है तो सेम उस तरह चलेगी डायरैक्शन जिहड़ी है साडे कोल। उहदे च की चेंज आएगा साडे कोल इत्थे की है, अगर असी उही फ्लैमिंग राइट हैंड रूल लैके चलते हैं तो मोशन अगेन साडे कोल यही है, मैगनैटिक फील्ड यही हो गई साडे कोल ए वाली डायरैक्शन और ये डायरैक्शन कादी हो जाएगी इंड्यूस्ड करंट दी। पर हुण कॉइल दी ए वाली आर्म AB है और ए वाली आर्म CD है, तो असी इत्थे लिख दांगे कि हाफ साइकिल ते जाके हुण साडे कोल जिहड़ी इंड्यूस्ड करंट दी डायरैक्शन है दैट इज़ फ्रॉम ABCD। पहला कित्थे तक सी DCBAC, ये चेंज हो गया। हुण इस तो बाद अगला जो है उस उहदे च की हो जाएगा साडे कोल फिर दोबारा जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन आएगी। हॉरिजॉन्टल पोजीशन ते साडे कोल इस तरह हो जाएगा। ठीक है, इत्थे की है हुण इस तरह आ गया साडे कोल हॉरिजॉन्टल पोजीशन ते इस आर्म नूं असी AB कंसिडर कर लिया और ये साडे कोल की हो गया CD आ जाएगा। ठीक, हुण इहदे च हुण साडे कोल की है अगेन अगर असी इत्थे टाइम देख लईए तो दैट इज़ 3T/4 है। टाइम इत्थे कितना है 3T/4 है और ये हुण अगर असी देखिए तो साडे कोल हुण रोटेशन दा जो डायरैक्शन है वो चेंज है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग जिहड़ी असी इत्थों कीती सी रोटेट इस तरह जा रहा सी, मतलब जो डायरैक्शन ऑफ मोशन है वो ए वाली सी। इस तरह अगे भी यही डायरैक्शन ऑफ मोशन सी, पर हुण इस तो बाद हुण डायरैक्शन इस साइड ते हो गई, मतलब इस साइड नू डायरैक्शन ऑफ मोशन हुण असी इस साइड ते लैके चले तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल दे अकॉर्डिंगली की होएगा। हुण ये डायरैक्शन ऑफ मोशन इस साइड ते हो गई और ये हो गया साडे कोल मैगनैटिक फील्ड और ये साडे कोल की हो गई डायरैक्शन जिहड़ी है साडे कोल इंड्यूस्ड करंट दी दैट इज़ फ्रॉम AB टू CD। इस तरह अगले वाले केस च फिर दोबारा हुण वर्टिकल पोजीशन ते लैके चलीए तो AB पोर्शन ऊपर हो जाएगा और CD पोर्शन जिहड़ा है वो नीचे आ जाएगा। इस तरह AB पोर्शन ऊपर है और CD पोर्शन जो है वो नीचे है। अगेन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगावांगे तो ये च भी साडे कोल की हो जाएगी डायरैक्शन जिहड़ी है वो इस तरह जाएगी, क्योंकि मोशन जिहड़ी है हुण दूसरी डायरैक्शन च है तो साडे कोल हुण डायरैक्शन जिहड़ी है करंट दी की हो जाएगी फ्रॉम ABCD हो जाएगी इस तरह। ठीक है, ये हो गई साडे कोल डायरैक्शनस जिहड़ियां असी डिफरेंट टाइम ते लैके चलते हैं। इत्थे टाइम साडे कोल T सी और साडे कोल एक कंप्लीट साइकिल हो गया और अगर असी इत्थे EMF दी सप्लाई नू शो करते हैं साइनोसॉइडल वेव दे नाल तो ये साइनोसॉइडल वेव हो गई साडे कोल। तो ये है जो असी फुल इहदे च वर्किंग च एक्सप्लेन करना है। वर्किंग च सारा कुछ लिखांगे कि इनिशली 0 टाइम तो शुरू किया, उस टाइम ते आर्मेचर दी पोजीशन की सी, उहदे ते फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करन नाल इंड्यूस्ड करंट दी डायरैक्शन की है। सिमिलरली ये सारे 5 केसेस च असी 1 बाय 1 डिस्कस करांगे और इनू असी वर्किंग एज अ वर्किंग कंसिडर करना है। उस तो बाद जो है नैक्सट हैगा साडे कोल कि डायरैक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जिहड़ा है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਫਲੇਮਿੰਗ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫਲੇਮਿੰਗ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। नैक्सट हैगा साडे कोल अगर मैगनीट्यूड फाइंड आउट करना है इंड्यूस्ड EMF का, जो इंड्यूस्ड EMF है वह मैगनीट्यूड कितना है, तो ये असी की कवांगे फस्ट केस है
ਜਦੋਂ ਆਰਮੇਚਰ ਜੋ ਹੈ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਰਮੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਆਰਮਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਮ ਏ ਬੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਰਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਾਹਦੇ ਪੈਰਲਰ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, वर्टिकल पोजीशंस, पहले तो वर्टिकल पोजीशंस किनिया है, एक ए वाली पोजीशन वर्टिकल है, सेकंड ए है, थर्ड ए है, ठीक है। और ये हुण ए वाली आर्म्स की गल करिए, आर्म्स इस तरह है और मैगनैटिक फील्ड इन्हां दे सेंटर चों पास कर रहा है, आर्म इस तरह है। तो इहदा मतलब जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड है या मैगनैटिक फील्ड लाइनस है वो इन्हां आर्म्स नूं क्रॉस नहीं कर रही। अगर क्रॉस नहीं कर रही तो इहदा मतलब उहदा मैगनीट्यूड की हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट मीनस चेंज इन मैगनैटिक फ्लक्स नहीं है, चेंज इन मैगनैटिक फ्लक्स इज़ ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि देखो असी जो फ्लक्स लैके चल रहे हैं या मैगनैटिक फील्ड लैके चल रहे हैं वो तो असी यूनीफॉर्म कंसिडर किया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और अगर असी रोटेट कर रहे हैं इस जो आर्मेचर नू रोटेट कर रहे हैं या कोयल नू रोटेट कर रहे हैं, ताही जो है मैगनैटिक फील्ड किसी केस च चेंज हो रहा है और किसी केस च नहीं। क्यों नहीं चेंज हो रहा वर्टिकल पोजीशन ते, क्योंकि वर्टिकल पोजीशन ते आर्म्स जिहड़ियां इस तरह है, एक दूसरे के उपर है, पैरलर है और मैगनैटिक फील्ड उन्होंने सेंटर चों जा रहा है, मैगनैटिक फील्ड लाइनस। तो असीं कवांगे किते ना किते ਉਹਨੂੰ क्रॉस नहीं कर रहा, जो साडियां आर्म्स है उन्होंने मैगनैटिक फील्ड लाइनस या मैगनैटिक फ्लक्स क्रॉस नहीं कर रहा, इसलिए असी कह देंगे चेंज इन मैगनैटिक फ्लक्स दैट इज़ डी फाई बाय डी टी इज़ ज़ीरो, ठीक। और डी फाई बाय डी टी असी किनू लिखते हैं, इंड्यूस्ड ई एम एफ नू, ई इज़ इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। अगर डी फाई बाय डी टी ज़ीरो है तो इंड्यूस्ड ई एम एफ भी की होएगी, ज़ीरो होएगी इन केस ऑफ वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। और अगर हुण असी हॉरीजॉन्टल पोजीशन लैके चलते हैं तो हॉरीजॉन्टल पोजीशन च की होएगा, सब तो मैक्सीमम असी बोल देंगे मैगनैटिक फ्लक्स दा चेंज होएगा। हॉरीजॉन्टल पोजीशन, हॉरीजॉन्टल पोजीशन तो इस तरह है, ठीक है। और मैगनैटिक फील्ड लाइनस पूरी तरह इनू क्रॉस कर रही हैं इस जो आर्म्स नू, और अगर क्रॉस कर रही हैं तो डी फाई बाय डी टी जो है दा आंसर जो है मैक्सीमम होएगा और इंड्यूस्ड ई एम एफ भी की होएगी, मैक्सीमम होएगी। तो ये चीज़ असी मैगनीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ की स्टार्टिंग च लिखांगे, फिर असी इहदा एक्सप्रैशन कैलकुलेट करना है कि इंड्यूस्ड ई एम एफ का एक्सप्रैशन की है। हुण एक्सप्रैशन दे लिए असी की लिखांगे, एक्सप्रैशन कढ़ना है ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਓਮੇਗਾ ਟੀ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਐਂਗਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਈ ਐਮ ਐਫ ਔਰ ਕਰੰਟ 'ਚ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈ ਐਮ ਐਫ ਦਾ ਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈ ਐਮ ਐਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ और वो फ्लक्स यूज्ड है। हुण इत्थे थीटा की है, फ्लक्स का एक्सप्रैशन सानू पता है, फ्लक्स का एक्सप्रैशन हुंदा बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर, ए कोई भी एरिया वैक्टर है और एन ना अगर मैं मल्टीप्लाई करता, एन इत्थे की है नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। क्योंकि असी इत्थे एक कोयल नहीं लिया, उहदे उपर असी की है नंबर ऑफ टर्न्स जिहड़ियां है वाइंड कीतियां होईयां, तो इसलिए असी एन नाल मल्टीप्लाई किया। उस तो बाद अगर असी ये डॉट प्रोडक्ट नूं हटा दईए तो की आ जाएगा एन बी ए कॉस थीटा। इत्थे थीटा ए वाला है, दैट इज़ ओमेगा टी, मतलब एंगल बिटवीन मैगनैटिक फ्लक्स एंड एरिया वैक्टर। हुण इस तो बाद असी की करना है, थीटा की जगह पर की पुट कर देंगे, ओमेगा टी पुट कर देंगे, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। हुण इस तो बाद असी की करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, बिकॉज अगर ई फाइंड आउट करना है तो डी फाई बाय डी टी है। तो यदा आंसर की आ जाएगा साढ़े कोल एन बी ए कॉन्सटेंट है, डी बाय डी टी ऑफ असी की लैके चलांगे कॉस ओमेगा टी। ओमेगा अगेन कॉन्सटेंट है तो इंटीग्रेशन की हो जाएगी एन बी ए, ओमेगा बाहर आ जाए